हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और काफी दिनों से ये प्रयास करे थे आप लोगों के लिए एमपी जीके का क्लास लें, क्योंकि पिछले एग्जाम के पहले हमने लगातार क्लास लिया था, तो इस एग्जाम के पहले क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब स्टार्ट हो गया आज से, बहुत ही अंदर से तसल्ली है, सेटिस्फैक्शन है कि हम फिर से उसी जोश के साथ क्लासेस में आ गए हैं और आपके लिए एमपी जीके पेपर 1 में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो सकता है एग्जाम फाइटर नंबर 1 की तरफ से वो किया जाएगा। आज से क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्नों की तो गारंटी यहां से मिल ही जाएंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार आपकी तैयारी कराई जाएगी। एमपी जीके पेपर 1 में आज हम सेंसस को देखेंगे, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, जहां से 2 प्रश्न पक्के हैं, कभी 3 भी आ सकते हैं। और एमपीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, इसी टॉपिक का हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये आप सभी के लिए है सेंसस, और ये सेंसस मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। आपसे क्वेश्चन जो आएगा ना, एमपी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन आएगा। सेंसस का क्वेश्चन इंडिया से भी आ सकता है, लेकिन आपका नहीं आएगा। आपके ज्यादा चांसेस एमपी के हैं, ज्यादा का 99% की आपको एमपी का सेंसस से पूछा जाएगा। तो ये एमपी का सेंसस है, एमपी का जनगणना है। और आपको पता है पिछला जनगणना कब हुआ था? 2011 में। अभी जनगणना 10 साल में होने का है हमारे इंडिया में, तो 2021 में फिर से जनगणना होना था। लेकिन यहाँ पर अभी मोदी सरकार का कह सकते सोच ऐसा है कि जनगणना उसने नहीं कराया अभी, ठीक है। अब होने वाला जनगणना लेकिन जातीय जनगणना होगा, ठीक है। तो अभी आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अच्छा है कि आपका पहले का रटा रटाया चीज को बस रिकॉल करना, ठीक है। जो बच्चे एमपी के हैं उसके पास तो बहुत सारा डाटा पहले से याद होगा, लेकिन जो अदर स्टेट वाले उनके लिए रामबाण होने वाला है। तो चलिए महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुल जनसंख्या, मध्य प्रदेश की कुल आबादी, कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है? वो है 7,26,26,809। याद करना बिल्कुल आसान है। 7 करोड़, इसके बाद 2 26 है, 26,26,000, और बाद में 809। 3 बार बोलिए, 7 करोड़, 26 लाख, फिर से 26,809, खत्म। ये क्वेश्चन आपके आने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं कि पुरुषों की आबादी कितनी है, महिलाओं की आबादी कितनी है। बस थोड़ा सा आप इसमें याद नहीं कीजिएगा, रखिएगा नहीं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि पुरुषों की आबादी ऑलवेज ज्यादा होता है। इसका 50% निकालिएगा, 50 में से ज्यादा आबादी पुरुष का होता है, ठीक है। ये देखिए कितना है, 3,50,00,000 दिख रहा है ना। तो 3,50,00,000 वाला जो होगा वो महिला का होगा, क्योंकि महिला का आबादी हमेशा थोड़ा कम रहता है, पुरुष ज्यादा रहते हैं ऑलवेज, किसी भी स्टेट का लीजिएगा। तो एक बार सिर्फ इसको देख लीजिए, ठीक है। पुरुष की आबादी कितनी है? 3,76,12,306। इसका है 3,50,14,503। तो दोनों में कितने का अंतर है? यहाँ देखिए, यहाँ तो करोड़ सेम है, 76 लाख, यहाँ 50 लाख, ठीक है, यानी 26 लाख का डिफरेंस है। मोटा मोटी ये कैलकुलेशन रखिएगा, बाद का 306, इसका 503, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ने में आपको आसानी हो। इसको रटना नहीं है, ठीक है। एक मैंने आइडिया दे दिया, उसी अनुसार से आपको इसको देख लेना है। जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। तो जनसंख्या घनत्व आप समझते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में। मान लीजिए कोई जगह है जो 1 किलोमीटर आपका स्क्वायर एरिया है, 1 किलोमीटर आप लिए उसको डाटा, 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा है ना। उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो वही उसका जनसंख्या घनत्व हो गया। किसी एरिया के प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं उसकी जो संख्या होती है, वही उसका जनसंख्या घनत्व है। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा वर्गाकार क्षेत्र को लीजिए, उसमें जितनी आबादी निवास करती है वो उसका जनसंख्या घनत्व। तो इसके अकॉर्डिंग एमपी में प्रति वर्ग किलोमीटर में, पूरे एमपी का जो डाटा है, 236 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। जनसंख्या घनत्व समझ गए। लिंगानुपात, लिंगानुपात कितना है? 931। लिंगानुपात मतलब हो गया प्रति 1,000 पुरुषों पर, 1,000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1,000 अगर मेल है, 1,000 मेल है, तो उस पर कितनी फीमेल है ना। 1,000 मेल पर कितनी फीमेल है, जो फीमेल का डाटा है ना, यही लिंगानुपात होता है, ठीक है। यही लिंगानुपात हो गया, प्रत्येक 1,000 पुरुष पर कितनी महिलाएं है, इसको कहते हैं लिंगानुपात। तो यहाँ 931 है, मतलब अगर मध्य प्रदेश में पुरुषों की संख्या 1000 है, 1,000 है, तो वह महिलाएं सिर्फ कितनी है? 931। इसीलिए कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पुरुषों की आबादी ज्यादा है, महिलाओं की कम है, तो ऑफकोर्स लिंगानुपात भी नीचे आएगा, है ना। लिंगानुपात भी नीचे आएगा, तो लिंगानुपात यहाँ कितना है? 931। ये महिलाओं की, एक्चुअली 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या होती है, ठीक है। इन सभी को बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं,
और अक्सर ये ट्रेडिशनल है, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है साक्षरता दर। मध्य प्रदेश का साक्षरता दर कितना है? अभी हालांकि ये डाटा बढ़ा है, अगर करेंट सिचुएशन देखिएगा ये परसेंटेज काफी बढ़ गया है ना, काफी डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये पूरा डाटा है आज से 14 साल पहले का, ठीक है, 14 साल पहले का है, 2011 का डाटा है, तो अभी बढ़ा, लेकिन आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा और वही वैलिड है। तो साक्षरता दर कितना है? 69.32%, 69.32%। याद रखिए। जनसंख्या वृद्धि दर, याद देखिए जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 2001 से 11, यानी 10 ईयर का देखा जा रहा है, 10 ईयर का, ये 10 ईयर का जनसंख्या रेट जो उसका ग्रोथ हुआ वो दिखाया गया है। कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 20.3%, ठीक है, 10 वर्ष का। इसको हमको एक वर्ष में लेके जाइएगा प्रति वर्ष, तो 2.03% हो जाएगा, 2.03%, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश का कितना है? कितना है? 20.3%। और ये क्या है? 10 ईयर, 10 ईयर का है। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर रहेगा मध्य प्रदेश का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, दशकीय रहेगा यानी 10 साल का, तो वो आपका 20.3% होगा। अगर रहेगा मध्य प्रदेश का वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 2.03, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, जनघनत्व क्या हो गया? जैसे हमने अभी देखा कि जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व कहते हैं। यहाँ आप पूछा जा रहा है किस जिला में सबसे ज्यादा जनघनत्व है, वो तो हो गया 236 था, है ना, 236 हम लोग देखा, वो क्या था? पूरे एमपी का डाटा था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किस जिला में सबसे ज्यादा घनत्व है, तो वो 855 है आपका, वो जिला आपका भोपाल, राजधानी है, आपको वहां ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, इसलिए वहां जनघनत्व ज्यादा है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनघनत्व सेम है डाटा, अब चेंज हो जाएगा, न्यूनतम कहाँ है? डिंडोरी, या सिर्फ 94 है ना, ओनली 94 है, ठीक है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं, या सिर्फ 94 लोग ही रहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात यानी जहां महिलाओं की संख्या ज्यादा है ना, महिलाओं की संख्या कहीं की ज्यादा पुरुषों से, तो वो है सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट जिला, जहां पर 1021 है, यानी 1000 अगर पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 1021, यानी 21 ज्यादा है, 21 ज्यादा। ये भी ठीक नहीं है, महिलाएं ज्यादा होना वो भी अच्छी बात नहीं है ना। और इसी प्रकार अगर रहा तो फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा सिचुएशन आएगा, फिर असमानता समाज में जो है ना, इनइक्वालिटी आ जाएगी। ये बैलेंस रहना चाहिए ना, बराबर सबसे आइडियल मानता है। 10-20 का आगे पीछे कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पे 21 है तो ठीक है ना, ये नहीं कि यहाँ 1200 हो जाए, 1500 हो जाए, फिर दिक्कत है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात, सबसे न्यूनतम लिंगानुपात यानी वहां महिलाओं की संख्या सबसे कम है 1000 पुरुषों की तुलना में, 837, वो है भिंड में। भिंड में महिलाओं की आबादी कम है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आगे, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सबसे साक्षर जिला, सबसे ज्यादा एजुकेटेड जिला आपका जबलपुर है ना, 81.1%, 80 प्लस है मतलब अच्छा है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला क्या हो गया? जबलपुर, कितना है? 81.1%। चलिए आगे के डाटा को देखते हैं हम लोग। अब अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक, हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता देख लिया, अब मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता, सबसे कम साक्षर जिला है ना, वो भी आपको ताज्जुब होगा, इतना कम अभी भी है ना न्यूनतम साक्षरता, वो है अलीराजपुर, ओनली 36.1% है ना, बहुत ही कम। एवरेज जो आपका एमपी का था कितना था? 69.1 था ना, 69.1% था। और ये आप देखिए कितना कम है ना, जो राज्य का एवरेज है स्टेट उससे बहुत बिलो है, यानी ये बिल्कुल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर, वहां सिर्फ 36.1% ही लोग साक्षर हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मध्य प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि हमने देखा। अब मध्य प्रदेश का जिला जिसमें सबसे स्पीड से जनसंख्या ग्रोथ हुआ है वो है इंदौर, कितना है? 32.88%। लेकिन याद कीजिएगा ये 10 वर्षीय डाटा दिया गया, 10 वर्ष का। अगर क्वेश्चन रहेगा प्रति वर्ष तो इसको फिर 10 से आपको डिवाइड करना होगा, 3.28%, ठीक है। क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, 10 वर्षीय पूछा है या वार्षिक पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि, सबसे कम स्पीड से जनसंख्या बढ़ा है वो है आपका अनूपपुर, यहाँ सिर्फ 12.3% है, जबकि यहाँ 32 था।
अगर इसको 1 ईयर वाइज देखेंगे तो 1.23% आ जाएगा इसका डाटा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात यानी यहाँ 0 से 6 साल के लड़के यानी बच्चे और बच्चियों, 0 से 6 साल के बच्चे और बच्चियां जो है लड़के और लड़कियां, उनके बीच जो लिंगानुपात है ना, उसके मतलब 1000 कह सकते हैं कि जो आपके बच्चे हैं उनके कंपेयर में कितनी बच्चियां हैं, तो उसको डाटा हम लोग शिशु लिंगानुपात के रूप में देखते हैं। तो शिशु लिंगानुपात सबसे आपका ज्यादा कहाँ है, अलीराजपुर में 978, ठीक है, ये डाटा बिल्कुल बराबरी के, इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, अब 0 से 6 साल के जो आपका बालक और बालिका है उसके बीच का जो डाटा है वो है 929, ये सबसे कम है मुरैना में, लेकिन कम है लेकिन ठीक है, 900 से प्लस अगर डाटा है तो वो अच्छा माना जाएगा। तो 0 से 6 साल को हम लोग शिशु लिंगानुपात में गिनते हैं। इसमें सबसे आगे है अलीराजपुर 978 और सबसे कम है आपका मुरैना 929। ये आज का आपका सेंसस से जुड़ा हुआ सेशन रहा। साथियों, अगर आप सिर्फ कह सकते हैं कि ये क्लासेस करेंगे तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। आपको अगर निश्चित सफलता चाहिए ना तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। प्रैक्टिस ये तो आपको डाटा हमने दिया, फिर आपको सेट में बनाना है जिसको कह सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो हमारे पास टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो उस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। और वहां पर कैसे, तो ये देखिए है ना, मैं आपको दिखा दूं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, ये एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप आ जाएगा। उस ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं ना। ये जो ऐप है आपका प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, लेकिन प्ले स्टोर में आपको समय लगेगा, तो इससे अच्छा हमने लिंक यहीं पर डाल दिया है और यहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लेना है। और जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा और यहाँ स्टोरेज है ना, यहाँ पर आपको स्टोरेज दिखेगा, ये है ना स्टोर वाला ऑप्शन, ये वाला, इसको क्लिक करना है ना, ये वाला स्टोर वाला सेक्शन को क्लिक कीजिएगा। स्टोर के सामने क्लिक कर दिया तो माई कोर्सेस आ जाएगा, है ना, कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर चल रहा है। तो माई कोर्सेस में आपको नंबर 1 पे ही दिख जाएगा, आपको नंबर 1 पे ही एग्जाम फाइटर नंबर 1 का जो आपका एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है ना, उसको आपको क्लिक कर देना है, वहां से आप कोर्स में इंटर हो सकते हैं। और ये कोर्स अभी थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, आपको नहीं दिख रहा है। अब देखिए ये दिख गया ना, अब ये आपको दिख गया। ये माई कोर्सेस में आइएगा, माई कोर्सेस में देखिए 1 नंबर का आपको दिख रहा है, इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो अभी ये आ गया पूरा डिटेल में। क्या है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर 1 एमसीक्यू बैच, ये सिर्फ एमसीक्यू बैच है। जितना आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जितना एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। ये अंतिम महासंग्राम होगा आपका, नए सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर आधारित आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, यानी पर सेट में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा, 50 एमसीक्यू पर टेस्ट। और यहाँ पर 500 एमसीक्यू आपको मिल जाएगा, बेहतरीन एमसीक्यू जो एग्जाम में आपको सीधे लगने वाला एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही आपको ये भी पता है पेपर 1 में क्वालिफाई करना जरूरी है। 20 नंबर तो आपको लाना ही, 20 प्रश्न सही होना ही होना है, 20 प्रश्न आपको सही करना पड़ेगा, तभी आप पास होंगे, तभी आपका पेपर 2 जांच होगा। इसलिए पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं लेना है। इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपीज खर्च करने हैं, यानी 500 प्रश्न मिलने वाला है सिर्फ 99 रुपये में, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, जबरदस्त ऑफर आपके लिए है और आप इस कोर्स में जल्दी से एंट्री लें। और 10 अप्रैल से, है ना, यहाँ पे हमने डेट भी डाल दिया है, 10 अप्रैल से ये, सॉरी 10 मई से, ये 10 मई 2025 को ये कोर्स आपके लिए पब्लिश हो जाएगा। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगा पाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट 10 मई से सिर्फ 99 रुपीज में। तो चलिए, ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और ऐसी क्लासेस भी अब चलते रहेगी। और एक तरफ आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, इधर यहाँ पे यूट्यूब में क्लासेस का लाभ लें। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।